नमस्कार आदाब दोस्तों। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में चल रही चर्चा के बीच जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बहुत बड़ा बयान सामने आया। आप सब जानते होंगे जगदंबिका पाल वक्फ संशोधन बिल की चर्चा के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बयान दिया है, एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि ये जो बिल है वो सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों के भी जवाब दिए हैं, जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर इस बिल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे जेपीसी की छठी बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में तमाम संगठनों की तरफ से हिस्सा लिया गया। 3 ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। आगे इन संगठनों के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए वक्फ के पास कितनी जमीन है और हिंदू समुदाय से जुड़े हुए वक्फों के पास कितनी जमीन है, इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से इस बिल को लाकर के कम्युनिटी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आज हमारे देश को वक्फ संशोधन बिल की जरूरत है या फिर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को काम करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भाजपा सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने शनिवार को एएनआई से खास बातचीत की। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम सवालों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल यह खड़ा किया था कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 1,12,000 के पास दस्तावेज नहीं है। अब जब सरकार इस बिल को पास करवा लेगी, जब इसमें सुधार के नाम पर यह जब कानून बन जाएगा, इसमें जो चीजें रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो इंप्लीमेंट होंगे, तब तो वक्फ की संपत्तियों के कागजात मांगे जाएंगे। तो वो कागजात वक्फ कहां से लाकर देगा? तो इस पर जगदंबिका पाल साहब ने कहा है कि हम इन तमाम पहलुओं पर जेपीसी की मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही इसका समाधान हम निकालेंगे। अगर हम अपनी मर्जी से इस बिल को पास करवाना चाहते तो लोकसभा के अंदर सरकार के पास पर्याप्त नंबर है, वो इस बिल को पास करवा सकती थी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बिल पर पहले चर्चा हो, उसके बाद इसको पास किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, 5 राज्यों के अंदर और मीटिंग्स होनी है, तमाम संगठनों से भी मिल रहे हैं, तमाम तबके के लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, उनकी राय लेने के बाद ही इस पर कोई अगला कदम उठाया जाएगा। तो ये जगदंबिका पाल की तरफ से कहा गया। अब जो छठी मीटिंग हुई है वक्फ की, इसके अंदर 3 मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का समर्थन किया है। अब ये कौन से संगठन है, ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आरएसएस से जुड़े हुए संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी इस बिल का समर्थन किया है। अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ की तरफ से भी इस बिल का समर्थन किया गया है और एक एनजीओ है भारत फर्स्ट, इसने भी इस बिल का समर्थन किया है। संयुक्त संसदीय समिति के सामने ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर ने अपनी बात रखी है। इन्होंने समर्थन करते हुए कहा है, अपने प्रेजेंटेशन में सज्जादा नशीन काउंसिल ने दरगाहों की स्वायत्तता बरकरार रखने की भी मांग की है और इसी के साथ साथ इस सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल का इन्होंने समर्थन भी किया है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और तमाम विपक्षी सांसदों ने इन संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े किए कि इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो आखिरकार इनके समर्थन की बात क्यों की जा रही है? हालांकि ये जितने भी संगठन हैं, ये बीजेपी आरएसएस की तरफ झुकाव रखने वाले संगठन हैं, इसलिए तमाम लोग इन संगठनों के द्वारा दी गई राय को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे और तमाम जेपीसी के जो मेंबर्स हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आप सब जानते होंगे 31 सांसद शामिल हैं जेपीसी कमेटी के अंदर। उनमें जितने भी विपक्ष से ताल्लुक रखने वाले सांसद हैं वो सब के सब बताया जा रहा है कि इन संगठनों के द्वारा समर्थन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर जिनको तबके से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है, वो तो बस अपने आप को मलाई मिलती रहे उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब इन 3 संगठनों की तरफ से समर्थन का बयान आ ही गया है, तो यहां पर एक और साहब ने वीडियो भी जारी किया है और यह है ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के नेता। इन्होंने बिल का समर्थन करते हुए क्या कहा है, जरा सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। हम बात इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है सरकार की मंशा साफ है और सरकारें हमेशा देखिए कौम की, अपने आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं,
कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सूफी सज्जानशीन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं सर आपसे नसरुद्दीन चिश्ती सर, ये बताइए कि आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें दरगाहों का फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन बाकी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मिली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, बिना बिल देखे मुखालिफत करना तो बेईमानी है। आपने पढ़ा नहीं और आप कौम को गुमराह करेंगे, मुसलमानों के मामला में मुदाखलत है। बिल्कुल ऑल इंडिया सूफी सज्जानशीन काउंसिल जो दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है वो इस बिल का वेलकम करती है। हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी, हमने पहले भी कई मेमोरेंडम दिए, और हमने नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, मैं उनके नाम बता दूंगा आपको अगर जरूरत पड़ी तो, उन्होंने मेमोरेंडम दिए कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। और दरगाहें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं। कौन क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मालूम, अगर आप सर्वे कराएंगे तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वक्फ के दरगाहें हैं इस देश की। ज़्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह, और हमें मालूम है क्या दुश्वारी आती है एक्ट से, वक्फ एक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वक्फ क्या कैसे बेजा इस्तेमाल किया, किस तरीके से परेशान किया, हम लोग विक्टिम है इसके। और हम सरकार जो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है सरकार की मंशा साफ है, और सरकारें हमेशा देखिए कौम की अपनी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं। सर, कितनी दरगाहें ऐसी हैं जो इस वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर आनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं आई हैं? देश की सारी दरगाहें, अगर कहीं डेडिकेशन किया हुआ है कि भाई किसी वहाँ के जो फाउंडर हैं शाइन के दरगाह के, और उन्होंने अगर वक्फ में नोटिफाइड करा दी प्रॉपर्टी, तो वो दरगाह से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल का ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने समर्थन कर दिया है, और उन्होंने समर्थन करते हुए जिन चीजों का जिक्र किया है वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो इस तरीके के लोग भी आज देश के अंदर हैं। मैक्सिमम मुस्लिम तबका इस बिल के खिलाफ है। लोगों का कहना है कि आप मुसलमानों से जुड़े हुए कानून ही क्यों लेकर के आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे और समुदाय, उनके लिए भी कानून लेकर के आइए। अगर वक्फ की बात है और संपत्तियों की बात है, और कहा यह जा रहा है कि रेलवे और जैसे कई और संगठन है, सेना के बाद अगर इस देश के अंदर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ के पास है, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए वक्फ के पास है। लेकिन इसको लेकर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है जो अपने आप में चौंका देने वाली है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अब अन्य समुदाय की संपत्तियों से भी लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की तादाद बहुत कम और अन्य धर्मों के पास अधिक जायदाद बताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार यह प्रचारित किया जा रहा है कि देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि वास्तविकता यानी रियलिटी ये नहीं है। आपको बता दें, हिंदू बोर्ड के पास, सिर्फ हिंदू बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 150 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ के पास कितनी जमीन है? मात्र 9.5 लाख। अब 150 लाख और 9.5 लाख से आप कंपैरिजन करिए और सोचिए किसके पास ज्यादा जमीन है। 150 लाख एकड़ जमीन वाले बोर्डों के पास उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लाया जा रहा है, जबकि वक्फ के लिए नए नए कानून, उसमें सुधार करने के नाम पर बिल लाए जा रहे हैं। ये लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। इसमें कुछ राज्यों के भी आंकड़े हैं। सिर्फ तमिलनाडु की बात करें तो हिंदू बोर्ड के पास 3.5 लाख एकड़ जमीन है। आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ जायदाद है, जबकि पूरे भारत में मतलब जो है वक्फ के पास कितनी जमीन है? 9.5 लाख। कम से कम हर प्रदेश में हिंदू बोर्ड के पास 5 लाख एकड़ जमीन बताई जा रही की है, जिसमें मंदिर, आश्रम, मठ, अखाड़े, वेद पाठशालाएं, सरस्वती शिशु मंदिर, घाट, वृद्धाश्रम, अनाथालय और नारी निकेतन, दरबार और गुफाएं शामिल हैं। तो आप सोचिए, जिस संगठन के पास, जिस मतलब संस्था के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उसके लिए बिल आ गया है, और जिसके पास 150 लाख एकड़ जमीन है उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से तबके के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठा करके कुछ पार्टियां इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।